Good morning, 9th EM students. Today I will continue politics lesson 4 working of institutions. हम पार्ट यहाँ तक पढ़ा चुकी थी कि किस तरह से इन संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, डिसीजंस कोई बड़ा डिसीजन कैसे लिया जाता है उसके बारे में मैं बता चुकी थी। तो कोई भी एक व्यक्ति इसको डिसीजन को नहीं लेता है। इसमें जो है आपके सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सभी वर्क करते हैं, जिसमें कि मेन मैंने बताया था आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट जिसमें कि आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सभी मिलकर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है ना। क्यों आवश्यकता रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वी हैव सीन वन एग्जाम्पल हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने इस एग्जाम्पल से कि किस तरह से ये जो आरक्षण की स्थिति एक एग्जाम्पल बनाया कि गवर्नमेंट जॉब्स में 27% बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया जाए, तो उसमें सरकार ने कैसे कार्य किया। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, किसी भी देश को चलाने के लिए इस तरह के कार्यों का कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, जो सरकार होती है वो के प्रति उत्तरदायी होती है कि देश के सभी सिटीजन्स को सुरक्षा प्राप्त हो सके। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल्सो, और सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। इट कलेक्ट्स टैक्सेस, ये जो है टैक्स कलेक्ट करती है और स्पेंड्स द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और उस तरह से उनको जनता की भलाई में उस धन को खर्च करती है। दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से शासन चलाया जाता है। शासन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और उसको शासन चलाने जो पैसा इकट्ठा करती है उसको जनता की भलाई में, शासन चलाने में, सुरक्षा में और बहुत सारे विकसित कार्यों में उसको प्रयोग किया जाता है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, सरकार जो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं चालू करती है, बनाती है और फिर उनको लागू करवाती है। सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, कुछ व्यक्ति जो है इसका डिसीजन लें तो कैसा होगा, है ना। ये एक्टिविटीज़ मतलब कुछ ही पर्सन्स के हाथों में हो, कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो, तो क्या ये एक्टिविटीज़ सही वो डिसीजंस ले पाएंगे इन एक्टिविटीज़ को लागू करने में। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, दूसरे जो है इनको इन डिसीजंस को लेने लागू करते हैं। इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दीज डिसीजंस, यदि कोई भी इन डिसीजंस में झगड़े होते हैं, संघर्ष होता है, और देयर इम्प्लीमेंटेशन या फिर निर्णय लेने में या फिर इनको लागू करने में, देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन, तो वहाँ पर क्या है कुछ लोग होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं यानी ये निश्चय करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट एवरी वन शुड नो, यह अब महत्वपूर्ण हो गया है कि हर किसी को ये जानना चाहिए कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वॉट, कि कोई भी काम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ना, कौन उत्तरदायी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजीशन चेंज। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस, कि ये जो है जो अभी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, इवन इफ द पर्सन इन की पोजीशन चेंज, यदि इन व्यक्तियों की जो आवश्यक है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, है नी, जो पर्सन्स हैं जो मेन पोजीशंस पर बैठे हैं वो बदल जाएं, टेक प्लेस हो जाए, लेकिन जो गतिविधियां हैं यानी जो कार्य एक्टिविटीज़ हैं वो वैसी की वैसी ही यानी गतिविधियां जारी रहती थी। जो इम्पोर्टेंट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग, यानी जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यानी डिसीजंस होते रहते हैं, चाहे जो वहाँ पर सरकार के पदों पर, सरकारी पदों पर जो लोग बैठे हैं वो उनमें उनके जैसे आज कलेक्टर कोई और है, कल कलेक्टर कोई और होता है, लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं उनमें वो उनकी गतिविधियां चलती रहती है, पॉलिसियाँ बनती रहती हैं, लेकिन चाहे कलेक्टर हो या आपका सीएम हो वो चाहे बदल जाए, है ना, लेकिन उनकी स्थान बदल जाए, लेकिन एक्टिविटीज़ तो डिसीजंस तो देश के लिए होते ही रहते हैं। सो टू अटेंड टू ऑल दीज टास्क, तो ये जो टास्क है उनको अटेंड करने के लिए सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, सभी आधुनिक लोकतंत्र में बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और इस तरह की जो प्रावधान है उनको हम बोलते हैं संस्थाएं। अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल, लोकतंत्र तभी अच्छा कार्य करता है, दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन टू देम, जब ये फंक्शंस जो बहुत सारे जो फंक्शंस कार्य किए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस, किसी भी देश के संविधान में
इन इंस्टीट्यूशंस के यानी जो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियां और उनके कार्य क्या हैं उनके बारे में लिखा रहता है। इन द एग्जाम्पल एबव वी शो सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। ऊपर के एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि किस तरह से किस संस्था ने कैसे कार्य किया। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट मेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसीज डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो एक की संस्थाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। द सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर कार्य करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिए हैं उनको लागू करने का काम कौन का होता है? सिविल सर्वेंट्स का, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कलेक्टर वगैरह जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स में आते हैं, तो वो इसके लागू करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वो लागू करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और अगर कोई सिटीजन्स में और गवर्नमेंट के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा या लिया जाएगा, कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसको सेटल कराने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो इस तरह से कौन कौन शामिल हुए? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सिविल मिनिस्टर्स या सिविल सर्वेंट्स और सुप्रीम कोर्ट। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल? क्या तुमने इसके अलावा भी कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचा कि व्हाट इज़ देयर रोल, उसका क्या रोल होगा, उसकी क्या भूमिका होगी? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। इन संस्थाओं के साथ कार्य करना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस होता है, संस्थाएं होती हैं, वो किसके दायरे में कार्य करती हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर ही कार्य कर सकते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। लीडर्स के हाथ बंधे हुए होते हैं इसमें, क्योंकि वो जो है क्योंकि हमारा लिखित संविधान है, संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के आधार पर संस्थाएं कार्य करती हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स मीटिंग, इन संस्थाएं मीटिंग सभाएं, कमेटी और रूटीन्स करते हैं या चर्चाएं बराबर होती रहती है। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस। हो सकता है कि इसमें देरी हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इन संस्थाओं के साथ काम करना कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। वन माइट फील, एक व्यक्ति महसूस कर सकता है कि इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन। तो महसूस हो सकता है कि क्यों ये संस्थाएं बनाई, कभी इधर कभी उधर, सब संस्थाओं में एक ही डिसीजन लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि इतना टाइम क्यों लगता है, जरा सी देर की काम है। तो एक ही व्यक्ति होता तो फटाफट डिसीजन ले लेता। टेक ऑल डिसीजंस विदाउट एनी रूल्स, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते तो मीटिंग नहीं होती, फटाफट डिसीजन हो जाते। बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में की राय जरूरी हो जाती है। जैसे आपके अपने फैमिली मेंबर में मान लीजिए हर समय पापा डिसीजन दे दें कि नहीं ऐसा ही होगा, तो क्या आपको हमेशा पसंद आएगा पापा का डिसीजन? नहीं, आप चाहेंगे कि उस डिसीजन में आपकी भी राय शामिल होनी चाहिए। तो वही यही कह रहा है कि डेमोक्रेसी ऐसी है जहाँ सभी की राय ली जाती है। Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful। कभी कभी क्या होता है, जो भी देरी होती है या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको सॉल्व करने में जो इंस्टीट्यूशन को देरी लग जाती है तो वो बड़ी काम की होती है। कि हो सकता है अगर ऐसे हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा करें तो ऐसा हो, तो बहुत सारी कंडीशन सामने आती है जिसकी वजह से डिले होते हैं डिसीजन। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। कोई भी एक डिसीजन लेना हो तो उसमें बहुत सारे लोगों के सलाह की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देता है। कौन? लोकतंत्र। तो इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन। तो अच्छा डिसीजन लेने में हो सकता है कि कभी कभी टेकन वेरी क्विकली, है ना, नहीं लिया जा सके, बहुत जल्दी नहीं ले पाए। बट दे ऑल्सो मेक इट क्विकली इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। एक बड़ा डिसीजन लेने में भी उनको कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। यही कारण है कि जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सरकार होती है वहाँ पर संस्थाएं अपना अपना कार्य मंजूरी देती है, अपना अपना कार्य देने पर जोर देती हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? संसद। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, यानी जो अपने अभी एग्जाम्पल पढ़ा ना 27% रिजर्वेशन दिया गया, तो उसमें आपने पढ़ा कि डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का रोल याद है कि पार्लियामेंट ने क्या किया? परहैप्स नॉट, नहीं याद होगा, क्योंकि सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट।
क्योंकि इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं आपको याद होगा। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोरी के पीछे जाएंगे कि स्टोरी में क्या था एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट, कि उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल था। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो कहाँ डिस्कस की गई थी, वो पार्लियामेंट में डिस्कस की गई थी। ये फिल्म में क्या आएगा, पार्लियामेंट में ही डिस्कस किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज पार्लियामेंट। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ कार्य करता है, वो करता है पार्लियामेंट में ही। एंड द प्राइम मिनिस्टर मेडा, एंड प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में ही। डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। ये बात सही है कि डिसीजन जो है पार्लियामेंट में सीधे नहीं लिया गया, बट पार्लियामेंट्री डिसीजन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जो रिपोर्ट दी गई वो जो है इन्फ्लुएंस्ड हुई पार्लियामेंट के डिस्कशन से एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उसी के आधार पर डिसीजन लिया। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। जो मंडल ने सिफारिश दी थी उस पर कार्य करने का जो प्रेशर डाला था वो किसने डाला था, पार्लियामेंट ने डाला था गवर्नमेंट पर। इफ़ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, यदि पार्लियामेंट इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट, तो सरकार जो है अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। कैन यू गेस वाई, क्या तुम समझ सकते हो क्यों नहीं बढ़ सकती थी गवर्नमेंट, अपना डिसीजन क्यों नहीं ले सकती थी। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लास एंड ट्राई टू इमेजिन दैट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ़ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। यदि वो कुछ हमें से पिछले क्लासों के बारे क्लासों में जो पढ़ा है उस पर ध्यान देंगे कि कैबिनेट डिसीजन जो लिया गया अगर वो उस पर अप्रूवल नहीं देती तो क्या होता। तो अब पीछे की क्लासों को छोड़ो, हम यहीं पे ही पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि संसद की आवश्यकता क्यों होती है। In all democracies, an assembly of elected representative exercise supreme political authorities on behalf of the people। लोगों की तरफ से जो सर्वोच्च पॉलिटिकल अथॉरिटी है, यानी जो सुप्रीम सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार हैं, है ना, वो उनका इस्तेमाल कौन करता है, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा। इन ऑल डेमोक्रेसी, लोकसभा में जितने भी लोकतंत्र हैं, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो एक असेंबली यानी सभा होती है जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा जो है वो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का, लोगों के प्रति राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करती है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और भारत में इस तरह की चुनावी प्रतिनिधियों की चुनी हुई सभा को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, और अगर राज्य के स्तर पर बोलते हैं तो इसको विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। राज्य स्तर पर इसका नाम क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और देश के स्तर पर नेशनल असेंबली के तौर पर इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। द नेम में वेराई इन डिफरेंट कंट्रीज, हो सकता है कि अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग हो, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन जिन जिन देशों में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर इस तरह की सभा होती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से ये लोगों की तरफ से, लोग मतलब जनता की तरफ से सारे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो उसका इस्तेमाल यही करते हैं, राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है ना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।